हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अकाउंट विद योगेश। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो जनरल एंट्रीज के ऊपर रहने वाली है। और ये बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए। अगर आप एक अकाउंटेंट हो और अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो या बी कॉम एम कॉम कर रहे हो और आप अकाउंटेंट पढ़ना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और केवल जुड़े रहें मेरे साथ। आपकी कोई भी दिक्कत होगी मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, किसी भी प्रकार की। इससे जो हमारी आगे वीडियो रहेंगी वो एक्सेल की रहेंगी, है ना, कि एक्सेल में हम कैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं टैली के साथ साथ। तो लेट्स कंटिन्यू। अभी ज़्यादा बात नहीं करते, केवल आगे बढ़ते हैं। और केवल जुड़े रहें अकाउंट विद योगेश एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहली जो हमारी एंट्री होने वाली है वो होने वाली है जीएसटी जनरल वाउचर एंट्रीज। ठीक है। तो जब हम किसी पर्सन से, सामने वाली पार्टी से जब हम माल खरीदते हैं तो हमें उसको टैक्स भी पे करना होता है। बेसिकली हमारे टैक्स चार तरीके के होते हैं जो हम परचेज पे देते हैं। लेकिन अभी मैं आपको तीन तरीके के बताऊंगा और जो फोर्थ टाइप रहेगा उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। अभी आप थोड़ा एंट्री करना सीखिए। जब आप सीख जाओगे तो मैं आपको और भी आगे बहुत डीपली सारी चीज़ों को सिखाऊंगा। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। हमारे जो टैक्स रहते हैं वो CGST, SGST और IGST। जब हम अपने स्टेट से माल परचेज करते हैं, जैसे कि लाइक मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ही अगर माल खरीदता हूँ तो मैं SGST और CGST पे करूँगा। अदरवाइज़ मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, है ना, इन जगह से, बिहार में अगर माल खरीदता हूँ तो मुझे उसके लिए IGST देना पड़ेगा। ठीक है। एंड हमारी फर्स्ट एंट्री जो है वो है बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ 50,000 विथ 18% GST। ठीक है। अगर मैंने किसी से माल खरीदा है ना, तो मुझे उसका अमाउंट भी पे करना पड़ेगा विद इन विद टैक्स। ठीक है। उस टैक्स के साथ मुझे उसका अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो 50%, 50,000 पे 18% टैक्स हो गया 9,000, है ना। तो उसकी जो एंट्री हमारी रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सप्लाई अकाउंट। ठीक है। तो जब हम किसी से क्रेडिट पे माल खरीदते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था कि क्रेडिट पे जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो इन द सेंस वो हमारा लाइबिलिटी बढ़ता है। ठीक है। और जब लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। ठीक है। और जो मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट में कि अगर पर्सनल में जो डेबिट रहता है वो रिसीवर रहता है और क्रेडिट जो रहता है वो गिवर होता है। तो सप्लायर हमें माल दे रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। हम सामान खरीद रहे हैं, परचेज क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, इन द सेंस खर्चा है हमारा। तो खर्चा जब डेबिट होता है तो बढ़ता है। ठीक है। तो हमारी जो एंट्री रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है। और नरेशन, अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार की एंट्री करें तो नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नरेशन रहेगी हमारी, बीइंग गुड परचेज विद 18% GST। ठीक है। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो हमारा गोल्डन रूल्स में रहता है, जब हमारा परचेज क्या है, हमारा खर्चा, परचेज क्या है, हमारा खर्चा, और जब खर्चा बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। और जो सप्लायर है हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है। इसको हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। सो हमारी सेकंड एंट्री जो रहने वाली है वो डेप्रिसिएशन बेस्ड रहने वाली है। डेप्रिसिएशन होता है, हिंदी मीन्स ह्रास। ठीक है। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि हम हवा में कर रहे हैं बिजनेस। बिजनेस के लिए हमें लैंड भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, असेट्स लाइक, है ना, बहुत सारे फर्नीचर भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक वक्त तक यूज़ करते रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं सामानों को उनका 1-2 साल भी प्राइस वही रह जाए। ठीक है।
तो इसके लिए क्या रहता है कि जब हम कोई चीज़ें यूज़ करते रहते हैं अपने बिजनेस में, तो उसको हर साल उसके मूल्य में से हम कुछ प्राइस घटा दिया करते हैं, जिसे हम ह्रास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। मैंने एक गाड़ी खरीदी 20,000 रुपये की। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि 2 साल चलने के बाद भी वो 20,000 रुपये की बिक जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उसको मैं कुछ कम करूँगा, कम करके ही बेच पाऊँगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रहता है, ये रहता है डेप्रिशिएशन। ठीक है, जो हमारी असेट्स में से जो प्राइस घट जाता है कुछ समय बाद, उसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। तो हम अपने बिजनेस में दो तरीके से डेप्रिशिएशन इंक्लूड करते हैं, मतलब इट मीन्स लगाते हैं, डिडक्ट करते हैं अपने प्राइस में से, SLM और WDV। ठीक है, SLM रहता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, और WDV रहता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड रहता है कि मैंने कोई चीज़ 1 लाख रुपए में खरीदी, और मैंने इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये देख लिया कि इसमें 10,000 ही मुझे हर साल डेप्रिशिएशन लगाना है। तो पहले साल मैं लगाऊंगा उसमें 10,000 रुपये, तो 1 लाख का लाया था। अब कितना बचा उसका वैल्यू दूसरी साल 90,000 रुपये। फिर उस पर सॉरी फिर उस पर मैं 10,000 का लगाऊंगा, तो दूसरी साल उसका प्राइस रह जाएगा 80,000। तो फिर मैं वो 10,000 रुपये, जब तक उसका मूल्य ज़ीरो नहीं हो जाता, मैं लगाता जाऊंगा। ये रहता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। और WD मेथड रहता है हमारा, जैसे कोई चीज़ मैं 1 लाख रुपए का एक बाइक लेके आया, और इस पर 10% पर ईयर लगना है, लेकिन रिटर्न डाउन W मेथड्स, मतलब इन द सेंस जो हमारा अमाउंट बचा है, जैसे कि मैंने पहली साल लगाया उस पर 10%, तो 10% माइनस करेंगे 1 लाख में से, तो बचा 90,000। मैं दूसरी साल जब लगाऊंगा, तो मैं 1 लाख पर ही नहीं लगाऊंगा, मैं जो अपना 10% लगाऊंगा वो 90,000 पे लगाऊंगा। ठीक है, फिर हमारा बचेगा 81,000 रुपये। इस तरीके से जो हमारा लगता है वो रहता है WDV मेथड। ठीक है, सो एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो एंट्री रहती है, डेप्रिसिएशन जो रहता है हमारा एक्सपेंसेस रहता है। ठीक है, और जब एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो वो बढ़ता है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा मशीनरी कौन सा अकाउंट है, सोचो कौन सा अकाउंट है हमारा। सॉरी, वीडियो थोड़ा कट गया था। हमारा जो डेप्रिसिएशन रहता है क्या रहता है, खर्चा। और खर्चा जब डेबिट होता है तो वो बढ़ता है। और हमारा मशीनरी क्या रहता है, कौन सा अकाउंट रहता है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, कौन सा रहता है, रियल। ठीक है, तो रियल जब क्रेडिट रहता है तो वो घटता है। ठीक है, रियल जब डेबिट रहेगा वो बढ़ रहा है, और रियल जब क्रेडिट होता है तो वो घटता है। ठीक है, तो एंट्री जो हमारी रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, और रियल जो वैल्यू है हमारी मशीन की घट रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स रहते हैं हमारे, हम जब बिजनेस करते हैं, तो हम जब किसी को अपना माल सेल करते हैं, और सेल कर देते हैं उसको क्रेडिट पे, उधार माल बेच देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता पड़ता है कि वो जो हमारा, हमने जिसको माल बेचा था, हमारा जो डाइटर है, वो धोखेबाज निकला और वो हमें पैसा नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अपने जब बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में पहले से यह बना लेते हैं कि इतना पैसा, आज मैंने अगर 2 लाख का माल बेचा है, तो उसमें 20,000 रुपये हमारा ऐसा भी हो सकता है जो कि शायद ये हमारा जो कस्टमर है हमको पैसा ना दे। तो उसके लिए जो हम एक प्रोविज़न रहता है, प्रोविज़न जो हम बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मतलब ये पैसा हमारा मिले भी और ना मिले। ठीक है, उसके लिए हम एक पैसा सिक्योर कर देते हैं पहले से। ठीक है, सो इसकी जो एग्जांपल है हमारा, अ डेबिटर फेल्स टू पे 5,000 विच इज़ रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स। ठीक है, एक हमारा डेटर था जिसको हमने माल बेचा, और वो 5,000 रुपये नहीं दे रहा। ठीक है, तो जब उसने 5,000 रुपये नहीं दिए, तो हम उसको लिख देंगे बैड डेट्स की तरीके से। ठीक है, तो बैड डेट्स क्या रहता है हमारा, क्या रहता है, हमारा एक्सपेंसेस रहता है, क्योंकि वो पैसा हमें नहीं मिल पाया, है ना। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जब हमारा नॉमिनल अकाउंट डेबिट रहता है तो क्या होता है, बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, मतलब डेटर्स ने हमारा पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे बैड डेट्स। ठीक है, जो डेटर्स हमारा जो पैसा नहीं देते, उनके जो हम के हाँ ये देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए एक प्रोविज़न भी बना लेते हैं, लेकिन प्रोविज़न वाली एंट्री नहीं है ये, केवल बैड डेट्स वाली एंट्री है, कि हमने सोच लिया कि उसने हमारा पैसा नहीं दिया और हमने उसको बैड डेट्स में डाल दिया। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जनरल एंट्रीज। बैंक रिकन्सिलेशन जनरल एंट्रीज का रहता है कि जब हम अपनी पासबुक को, ठीक है, जो हम अपने आप मेंटेन कर रहे हैं और अपनी जो बैंक की पासबुक को हम देखते हैं और उसमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। डिफरेंस हमारे 3 प्रकार के रहते हैं। एक तो डिसऑनर्ड चेक रहता है, एक बैंक चार्जेस डिडक्टेड, है ना, एक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। जब हम सबसे पहला हमारा है डिसऑनर्ड चेक। जब हम किसी अपनी सेकंड पार्टी को पेमेंट करते हैं और उसको चेक दे देते हैं, लेकिन चेक किसी वजह से भी बाउंस हो जाता है या डिसऑनर्ड हो जाता है या आगे नहीं चल पाता है ना, उसका पेमेंट नहीं हो पाता, तो हमारी बैंक हमारे खाते से कुछ चार्जेस काट लेती है, ठीक है। और हमारा एक ये तो हमें नहीं पता रहेगा ना, हमने तो पेमेंट कर दिया, अब हमें नहीं पता चेक बाउंस हो गया और हमारे खाते से पैसा कट गया चार्जेस की जगह, ठीक है। चार्जेस मतलब इन द सेंस, है ना। और दूसरा रहता है बैंक चार्जेस डिडक्टेड। जैसे कि बैंक ने अपना चार्जेस काट लिया, अब वो तो हमें उसके लिए हमें तो पता नहीं बैंक ने कब काटा, क्यों काटा, है ना। क्यों काटा ये पता है लेकिन कब काटा ये नहीं पता रहता। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, है ना। जैसे कि हमारे खाते में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर देती है, इन द सेंस जोड़ देती है, मतलब बढ़ा देती है ना, जमा कर देती है। तो इन चीज़ों की एंट्री हम नहीं पता, हमें चल पाता। लेकिन जिस टाइम हम देखते हैं कि इसमें ये भी हुआ तो उसकी भी एंट्री हम करते हैं। जैसे कि हमारी एंट्री है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक चार्जेस हमारा क्या रहता है, खर्चा, ठीक है। खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। अब बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी बैंक चार्जेस की एंट्री। और इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक अगर रहेगी कि इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो इस एंट्री को आप बताओगे। मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, 1 5 तक काउंट करूँगा मैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमारी जो जब इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या रहता है हमारा, अगर हमारे पास आ रही है तो क्या है, हमारी इनकम है ना। तो मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में अगर हमारा खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, और इनकम आती है तो क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमारी इंटरेस्ट क्या रहेगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। लेकिन किस में आ रही है, बैंक में। तो ले कौन रहा है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री रहेगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी रहने वाली है कैपिटल एंड ड्राइंग जनरल एंट्रीज रहने वाली है, ठीक है। तो जब हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए हमें कैपिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसको कैसे अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे लाते हैं, उसकी एंट्री क्या रहती है। और जब बिजनेस ऑनर जो रहता है वो ड्राइंग रहता है, जैसे कि ड्राइंग वो वाला नहीं, ड्राइंग रहता है हमारा आहरण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। जैसे कि हम किसी कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करके हम अपने घर का खर्चा भी चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो बिजनेस के खर्चे रहेंगे तो उनको तो हम बिजनेस खर्चे में डाल देंगे, लेकिन जो हम अपने पर्सनल खर्च के लिए पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। उसे हम बोलते हैं आहरण, जो अपने पर्सनल यूज़ घर के लिए, है ना, जो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं ड्राइंग। तो ऑनर्ड इंट्रोड्यूस 1 लाख एज कैपिटल, है ना। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका भी लॉजिक आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या बताना पड़ेगा, कैश आ रहा है, कैपिटल क्या रहती है हमारी, लायबिलिटी, क्या रहती है, लायबिलिटी। क्योंकि बिजनेस बिजनेस है एक, है ना। तो बिजनेस के पास कोई पैसा दे रहा है, बिजनेस को पैसा दे रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो बिजनेस को वापस भी तो करना, मतलब इन द सेंस एक उस पर लायबिलिटी हो गई, है ना। क्योंकि वो मुझे आहरण और प्रॉफिट के रूप में इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी करेगा, तो उस पर एक लायबिलिटी हो गई, है ना। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हर एंट्री में बता रहा हूँ, आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब बताओगे आप, जब हम बिजनेस से ड्राइंग निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या रहती है, वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं जनरल एंट्रीज फॉर लोन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहता, तो कभी कभी हमें बिजनेस से लोन भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी एंट्रियाँ जो क्या रहती हैं, या हम उसको रीपे करते हैं बैंक को विद इंटरेस्ट, तो उसकी एंट्रियाँ क्या रहती हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहली एंट्री रहेगी बैंक से लोन लेने की रहेगी, ठीक है। तो जब हमारे पास पैसा आएगा तो कैश में तो आएगा नहीं, है ना। बैंक से अगर हम वो ले रहे हैं तो कैश में तो आएगा नहीं, पहले बैंक में आएगा हमारे में,
ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हमारा बैंक क्या बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, है ना। लोन क्या है हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट, ठीक है। और बैंक में हमारा पैसा आ रहा है, तो हमने 5 लाख की 10% पर एनम पे हमने एक लोन ली, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। व्हेन रीपे द लोन विद इंटरेस्ट, जब हम बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो हमें उसको रीपे भी करना पड़ता है, ठीक है। करना पड़ता नहीं, करना पड़ता, करना पड़ेगा आपको। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको रीपे भी करना पड़ेगा। सो उसकी जो एंट्री हमारी रहती है वो रहती है लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जब हम किसी को रीपे करते हैं तो लोन अकाउंट डेबिट टू सॉरी लोन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। लोन उसको वापस करनी पड़ेगी, इन द सेंस हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है, डेबिट हो रही है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है तो वो जा रहा है, और बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो एंट्री करेगी लोन क्या है हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है, कम होगी तो डेबिट होगी। लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट बढ़ रही है ना, मतलब जा रही है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे, जनरल एंट्री फॉर प्रीपेड एंड एक्योर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट पेड इन एडवांस, एक्योर्ड एक्सपेंसेस सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, है ना। सैलरी ड्यू बट अनपेड, ठीक है। प्रीपेड के एक्सपेंसेस क्या रहते हैं हमारे, जैसे कि रेंट पेड इन एडवांस, जब जैसे कि मैंने क्या सोचा कि मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, और रेंट पे ले रखी है, तो इस बार इस एक मंथ में मेरा, जैसे जनवरी मंथ में मेरी अच्छी खासी इनकम होगी, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस टाइम ही जनवरी में ही मैं फरवरी का भी रेंट पे कर दूँ, ठीक है। तो वो रहता है हमारा प्रीपेड, जिसको हम पहले से पे कर देते हैं, वो को क्या क्या रहता है प्रीपेड, ठीक है। एक्योर्ड रहता है कि हमने अपने खर्चे में तो चढ़ा लिया कि है ही खर्चा, लेकिन उसको पे नहीं किया। जैसे कि रेंट, मैं रेंट दे रहा हूँ अपनी दुकान का, जैसे कि मुझे पता चल गया कि हाँ इस महीने का रेंट तो हो गया, और मैंने अपने खर्चे में भी चढ़ा लिया कि इस महीने का खर्चा तो है ही, देना तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसको बाद में दूंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल एंट्री लेके चलते हैं, इफ़ 10,000 रेंट इज़ पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो मैंने अपने बिजनेस में अपने इस महीने से दूसरे महीना जो आने वाला है उसका भी रेंट पे कर देता हूँ, तो इसकी जो एंट्री रहेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या रहेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री रहेगी हमारी जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड ऑन फिक्स एफडी, है ना, फिक्स डिपॉजिट एफडीज। एन एग्जांपल, द बैंक क्रेडिट 3,000 इन योर बैंक अकाउंट, या कभी कभी लगा रहता है कि जो मैं अभी हमने पढ़ी थी ना एंट्री जो पढ़ी थी रिकन्सिलेशन में, बैंक इंटरेस्ट वाली, अभी हम पढ़ते हैं दोनों को पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है। तो क्या रहता है कि मैंने एक एफडी करा रखी है अपनी बैंक में, है ना, 3 साल के लिए, और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम बढ़ रही है, मतलब पैसा आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, अगर बैंक से पैसा जा रहा होता है तो क्रेडिट होता है, बैंक में पैसा आ रहा होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझोगे, और ये सेम कैश पे अप्लाई होता है। तो अभी का बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, बैंक में पैसा आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। सो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होने वाली है वो होने वाली है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम कोई कभी कभी ऐसे गुड्स का भी बिजनेस करते हैं जो हमें बिजनेस फॉरेन से, इन द सेंस लाइक आउट ऑफ कंट्री हमें सामान मंगाना पड़ता है, तो उसके लिए जब हम एंट्री करते हैं फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो जैसे कि मैंने कंपनी इम्पोर्ट्स गुड्स, जब हम दूसरी कंपनी से सॉरी दूसरे स्टेट सॉरी दूसरी कंट्री से जब माल मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और जब भेजते हैं आउट ऑफ कंट्री तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अ कंपनी इंपोर्ट गुड्स वर्थ डॉलर 1,000 when 1 USD dollar is equal to rupees 83, so the total amount is 83
थाउजेंड। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम डॉलर में किसी, जैसे लाइक अमेरिका से मैंने माल खरीदा, ठीक है, या किसी ऐसे देश से माल खरीदा जिसमें डॉलर चलता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ $1 का जो अभी जैसे कि लाइक मूल्य है, प्राइस है $1 का 183, ठीक है, 83 रुपीज़ है। तो वहाँ का 1000 हमारे यहाँ 83,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं वहाँ से माल खरीदूंगा तो मेरी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमारे यहाँ से हमने 83,000, इट मीन्स $1,000 उसको पे कर दिया। ठीक है, अभी चलेंगे हम नेक्स्ट एंड। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होने वाली है, जनरल एंट्रीज फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, प्रॉफिट शेयरिंग एंड एंट्रीज अमंग्स पार्टनर सैलरी और कमीशन, है ना। ठीक है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स कुछ दो या दो से अधिक, लाइक जैसे कि 10 लोग, 20 लोग या 30 लोग ऐसे, या 5 लोग, 7 लोग ऐसे मिलके बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है, जब बिजनेस करते हैं तो सभी लोग अपना अपना शेयर भी लेते हैं। ठीक है, शेयर के बाद कोई सैलरी भी ले रहा है, कोई कमीशन भी ले रहा है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल लेके चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा, इफ़ पार्टनर ए, जिसका नाम है ए, रिसीव 50,000 एज अ प्रॉफिट शेयर। ठीक है, ये है जिसका प्रॉफिट शेयर है, जब 50,000 रुपीज़ का है, तो अब वो उसको ले रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एज कैपिटल। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका जो हिस्से का जो प्रॉफिट है वो हमारी उसकी एज की, ए जो बंदा है उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारी सैलरी पेबल विद डिडक्शन, TDS, PF, ESI एंड एडवांस, है ना। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमको एम्प्लॉय भी रखने पड़ते हैं, अकाउंटेंट रहता है हमारे, और भी बहुत तरीके के एम्प्लॉय रहते हैं, HR होता है। ठीक है, हमारी बड़ी कंपनी होती है और उस हिसाब से हमारे एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैलरी पे करते हैं, तो उसके TDS भी डिडक्ट करते हैं, PF भी, ESI, एडवांस भी देते हैं, है ना। इनकी जो एंट्री होती है, अभी उसको स्टार्ट करते हैं, उसको पढ़ेंगे। Employee salaries involves deduction like TDS, a tax, provident fund, PF, employee state insurance, ESI and advance। ठीक है, तो हमारा जो एग्जांपल है, एन एम्प्लॉई ग्रॉस सैलरी 50,000 बट डिडक्शन एम्प्लॉई। ठीक है, एक हमारा पर्सन है जिसकी 50,000 सैलरी है, लेकिन उसके TDS डिडक्ट कर रहे हैं हम 5,000, PF डिडक्ट कर रहे हैं 3,000 एंड नेट सैलरी पेड कर रहे हैं उसको 42,000। ठीक है, तो इसकी जो हमारी एंट्री रहेगी, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू TDS अकाउंट टू PF टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम सैलरी इसको कितनी कर रहे हैं पे, 50,000, TDS कितना डिडक्ट कर रहे हैं 50,000, सॉरी 5,000, PF कितना डिडक्ट कर रहे हैं 3,000, है ना, और नेट उसको कितना पे कर रहे हैं 42,000। ठीक है, तो ये सैलरी हमारा क्या रहता है, खर्चा, तो ये हमारा खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है, टू जा रहा है क्या का, टू TDS। ठीक है, TDS के रूप में जा रहा है पैसा, PF के रूप में पैसा जा रहा है, और कैश अकाउंट के, कैश या बैंक किसी में भी जा रहा है तो वो हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी होगी एंट्री सैलरीज की, जब हम पे करते हैं। अगर सिंपल रहेगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री होगी। लेकिन हम अगर PF, ESI, है ना, ये सारी चीज़ डिडक्ट कर रहे हैं, तो उस फॉर्म में पैसा तो हमारे पास से जा ही रहा है ना, हमारे पास से तो पैसा जा रहा है, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू PF टू TDS टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, जिस फॉर्म में जा रहा है, हमारे पास से तो पैसा जा रहा है, तो इसकी एंट्री होती है ये। अभी चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री, अभी हमारी सारी एंट्रियाँ ख़त्म होती हैं, और नेक्स्ट अभी जो वीडियो आएगी वो इससे बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमेशा जुड़े रहें अकाउंट विद योगेश, एंड बेस्ट चैनल फॉर बिकम एन अकाउंटेंट, लर्निंग अकाउंटिंग थ्योरीज विद प्रैक्टिकल। आज तो हम इसमें सारी थ्योरी कर रहे हैं इस वीडियोज़ में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, इस वीडियो की सारी प्रैक्टिकल रहेगी। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को सीख सकते हो कि हम प्रैक्टिकल कर कैसे सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, और जुड़े रहें अकाउंट विद योगेश। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, और मैं तुरंत ही आपका रिप्लाई करूँगा।
मेरे से जितना पॉसिबल होगा उतना जल्दी से जल्दी मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और सो लेट्स बाय। ओके।